खालिदा, मैंने आपसे कहा भी है, नूरे जब भी बाहर जाए मेरे इल्म में होना चाहिए। आपने फिर भी इतनी बड़ी गलती कर दी। बेगम साहिबा यकीन करें, मुझे खुद नहीं मालूम वो कब बाहर गई हैं। अंदाजा तो मुझे भी बिल्कुल नहीं हुआ कि कब गई है, अभी तो यहीं थी। अम्मी आप तो रहने दें, अब जाए अपने फोन से उसे कॉल करें और पूछे उससे कहाँ है वो। जी। वैसे हानिया, जिस लड़की ने तुम्हें इस तरह बर्बाद किया है, तुम उसी के लिए इतनी परेशान हो रही हो? अम्मी नूरे ने मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि उल्टा मेरी वजह से उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। वाह 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 वाह, क्या पलटी खाई है तुमने हानिया। वो लड़की तुम्हारा रिश्ता तय करा रही है और तुम कह रही हो वो बेकसूर है। वाह। बर्बाद तो मोहब्बत ने किया है अम्मी, उसे भी और मुझे भी। बेगम साहिबा वो कह रही है मेरी गाड़ी खराब हो गई है, बस वो पहुंचने ही वाली है। तो भाई गाड़ी खराब हो गई है? ना जाने कहाँ होगी, रोड पर रुकी हुई होगी। आप ड्राइवर को भेजें फौरन और उससे पहले कॉल करें, उसकी लोकेशन लें उसे। नाक में दम कर दिया। प्लीज जल्दी करो, मेरे घर से कॉल्स आ रही हैं। बस जी, आपकी गाड़ी बहुत एक्सपेंसिव है, डर डर के काम कर रहा हूँ, हो जाएगी ठीक। तुम पढ़े लिखे हो? जी, 12 जमात पास हूँ। ज़हीन लगते हो, आगे क्यों नहीं पढ़ा? बस जी, बहन और बेवा माँ की जिम्मेदारी थी इन कांधों पर, इसीलिए। मगर आप पहली कस्टमर हैं जिसने मुझसे मेरे हालात के बारे में पूछा है। क्या मैं वजह जान सकता हूँ? मुझे लगा कि तुम पढ़े लिखे हो, इसीलिए। तालीम में क्या रखा है, मकसद तो सिर्फ पेट की दोस्तक भरना है। चाहे वो ऑफिसर बन के ऑफिस की सीट संभालो या मैकेनिक बन के हाथ मुंह काले करो। जिंदगी को अच्छे से समझते हो। वक्त सब कुछ समझा देता है, मगर आप? मैं भी वक्त के साथ साथ जिंदगी के मायने समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पल पल में जिंदगी बदलती रहती है, समझ में ही नहीं आता है। बस जी, मरते दम तक जिंदगी के मायने तो बदलते रहते हैं, आखिर इंसान कितना समझे। मेरी गाड़ी आ गई। मगर ये गाड़ी? एक मिनट रुको। ये मेरी मॉम का विजिटिंग कार्ड है, इसमें मेरे घर का एड्रेस भी लिखा है। तुम ये गाड़ी ना मेरे घर पहुंचा देना, मैं तुम्हें बिल पे वहीं पे कर दूंगी। बिल? मेरा मतलब तुम्हारी मेहनत की पेमेंट। जी, एक बात कहूँ, आप बहुत अच्छी हैं, दूसरों का दर्द समझने वाली। दूसरों का दर्द समझते समझते अपने दिल पे भी रोग लग जाती है। खैर, मैं चलती हूँ। सही। नूरे बीबी, कोई आपसे मिलने आया है और आपकी गाड़ी भी लेके आए और साथ में ये बिल दिया। अच्छा एक काम करें, आप उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाएं, चाय वगैरह भी पूछ लेगा। जी? इसमें इतना हैरान होने की कौन सी बात है। अच्छा खैर, चाय के साथ साथ कुछ और भी सर्व कर दिएगा। जी आप अंदर आ जाएं। जी शुक्रिया। आप डाइनिंग रूम में बैठे, मैं आती। ठीक है। हल्दर भी, ये कौन है? जी ये नूरे बीबी की गाड़ी लेके आए थे और साथ में बिल भी। ठीक है, तो इनका बिल अदा करें और बस। जी वो नूरे बीबी ने कहा इनको डाइनिंग रूम में बिठाएं और चाय वगैरह पेश करें। जी वो नूरे बहुत अच्छी हैं,
और हमदर्द भी हैं। वो इस ज़िंदगी के मतलब समझने की कोशिश कर रही हैं और मैं भी आज तक इस ज़िंदगी को समझ नहीं पाया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप नूरे की मॉम हूं मैं उसकी। अरे अशरफ, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? आओ अंदर बैठे। जी वो अशरफ, मुझे तुम्हारे साथ अभी पूरी लाइफ डिस्कस करनी है। सुबह हमारी बात अधूरी रह गई थी ना। बहुत खूबसूरत घर है आपका, जैसे ख्वाबों का महल। महल हो या झोपड़ी, घर तो घर होता है। कांटों के बिस्तर और फूलों की सेज में बहुत फ़र्क होता है। एक पर नींद भी ज़ख्मी ज़ख्मी हो जाती है और दूसरी पर ख्वाब भी हंसी नज़र आते हैं। तो इसका मतलब है कि तुमने भी ऐसे घर का ख्वाब देख रखा है। अपनी नींद किसे प्यारी नहीं होती? कौन अपनी नींद को ज़ख्मी करना चाहता है? अशरफ, तुम्हारी बातें ना बहुत मीनिंगफुल होती हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस करती हैं। जाहिल जो हूँ, अपनी बातों से खुद को काबिल साबित करना चाहता हूँ, वरना हूँ नहीं। नूरे, आपसे एक बात कहूँ? आपकी वालिदा बहुत खूबसूरत है, लेकिन मिजाज की थोड़ी तल्ख है। हसीन तो हैं वो बहुत। ये सोफे बहुत कीमती लगते हैं। अशरफ, कीमती तो इंसान होते हैं, ये सब तो बेजान चीज़ है। खालदा, ये सब क्या है? कोई मेहमान आया है क्या? जी वो नूरे बीबी के कुछ खास मेहमान आए। खालदा, ये सही है, किसी को खाना खिलाना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन चलें, निकाल लिया तो अब कर दें सब। क्या बात है हानिया? मैं अब देखें ना, मैं डिस्क्रिमिनेशन की कायल नहीं हूँ, लेकिन ऐसे किसी अनजान जवान लड़के को घर पे ले आना, पता नहीं कैसा नेचर होगा उसका। पागल हो गई है क्या? अब तुम खुद देख लो, तुम्हारे होते हुए कितनी खुदसर हो गई है। अरे इसे छोड़ के चली जाओगी तो ये तो पता नहीं क्या गुल खिलाएगी। अशरफ, तुम बहुत सादा हो, जो दिल में आता है वो कह देते हो। दिल की बात दिल में रख के दिल पे बोझ डालने का क्या फ़ायदा? तुम बहुत खालिस इंसान हो। आई होप कि हमारी दोस्ती आगे तक चल सकेगी। जी, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप इतनी अफसरदा सी क्यों हो गई हैं? वो बस यूं ही। अच्छा, मैं चलता हूँ, आप अपना। तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं आऊंगी तुम्हारे घर, तुम्हारी अम्मी और बहनों से मिलने। तुम गुलशनाबाद में रहते हो ना? जी जी बिल्कुल। तुम्हारी दादी का नाम जीनत और तुम्हारे दादा का नाम गुलाम दस्तगीर था ना? जी जी, आप तो मेरे पूरे ख़ानदान को जानती हैं। अरे भाई, मेरी सारी जिंदगी गुलशनाबाद में ही गुजरी है। और तुम गुलाम दस्तगीर के बेटे अब्दुल कुद्दूस के बेटे हो ना, जो खुद मोटर मैकेनिक था और जिसका इंतकाल वो करंट लगने से हुआ था। जी बिल्कुल, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। भाई, तुम्हारी जो वो दादी थी ना, बहुत ही कोई जल्लाद औरत थी। अरे महा कुटनी औरत थी। अब तुम्हें याद है हानिया, तुम पर बदचलनी का इल्जाम उसी ने लगाया था। अम्मी रहने दे ना। अरे तुम्हारी जो वो दादी थी ना, बहुत जुल्म करती थी तुम्हारी माँ पे। अम्मी, जाने दें आप इस बात को। ठीक है अशरफ, तुम जाओ, मैं आऊंगी तुम्हारे घर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुंतफा, नूरे, क्या हो रहा है ये कैसे लोगों से मेल जोल रखा हुआ है तुमने?
खबरदार जो आगे से तुम उसके घर या उसके मोहल्ले में गई तो। वो मोहल्ला आपका भी तो है, क्यों नानो? नूरे, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम भी वहां जाओ। आपको गरीबों से इतनी नफरत कब से हो गई? मुझे गरीबों से नफरत नहीं है, लेकिन ये लड़का तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है नूरे। आप मुझे क्यों रोक रही हैं? आप तो मुझे छोड़कर जा रही थी ना। हाँ, मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर, लेकिन अगर तुम उस मोहल्ले में गई ना, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं, समझी? आपके पास अब हक क्या है मेरी टांगे तोड़ने का? बकवास मत करो मुझसे, जो कहा है उसे मानो। अरे नूरे, बहुत ही गरीब खानदान के लोग हैं ये। इसका बाप भी मैकेनिक था और इसका दादा भी। नानो, मुझे क्या लेना, मुझे सिर्फ अशरफ से मतलब है। वैसे इन पर बदचलनी का इल्जाम क्यों लगा था? अरे इसी नासिर की वजह से। तुम्हारे पापा और दादी उसे घर पे छोड़ने आते थे ना, तो इस औरत को पता नहीं क्या मुसीबत थी, उस पर बदचलनी का इल्जाम लगा दिया था। पता नहीं क्या समझ रही थी। खैर, मुझे क्या लेना देना इन सबसे, मुझे तो सिर्फ अशरफ से मतलब है। दिमाग ही खराब हो गया है लड़की।